इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन की मिसालें तो दुनिया भर में दी जाती हैं। इसका एक अहम हिस्सा है कृष्ण भक्ति, जो सेवा और समर्पण पर आधारित है। ये भक्ति केवल एक रिलीजियस एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक वे ऑफ लिविंग है जिसके रूट्स ह्यूमैनिटी और काइंडनेस से जुड़े हुए हैं। जुलाई 1966 में एक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ जिसने दुनिया भर में भारतीय स्पिरिचुअलिटी और कृष्ण भक्ति का मैसेज पहुंचाया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि इस्कॉन। आज इस्कॉन को कौन नहीं जानता। ये एक ग्लोबल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ टेम्पल्स हैं, बल्कि कई सारे स्कूल्स और फार्म्स भी हैं। हालांकि इस्कॉन न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश हुआ, पर इसके रूट्स हमारे देश भारत से जुड़े हैं। भारत की धरती, जहां कई सेंचुरीज से वेदों और भागवत गीता का ज्ञान छुपा हुआ था। कर्म योग और भक्ति योग का कॉन्सेप्ट बसा था। कृष्ण के प्रति डिवोशन और भारतीय दर्शन का ज्ञान छिपा हुआ था। और फिर आता है मिड 20th सेंचुरी का वो टाइम जब हमारी संस्कृति और डिवोशन का एक हिस्सा पूरी दुनिया में सफर पर निकल पड़ा। यह हिस्सा कोई साधारण नहीं, बल्कि भक्ति योग की प्योर संस्कृति, हरे कृष्ण महामंत्र का जादू और वेजिटेरियनिज्म की ब्यूटीफुल फिलॉसफी थी। और क्या आपको पता है कि इस पूरे इंडियन कल्चर को सिस्टमैटिक तरीके से इंटरनेशनल स्टेज पर स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी किसने उठाई और इस्कॉन की असल शुरुआत आखिर कैसे हुई? ये कहानी है इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद की। और आज की हमारी सोनालिका ई गुरुकुल की वीडियो भी उन्हीं के बारे में है। तो चलो बच्चों, जानते हैं एक ऐसे ग्रेट पर्सन के बारे में जिन्होंने 69 इयर्स की एज में पॉकेट में सिर्फ 40 रुपए लिए दुनिया में लव एंड डिवोशन का मैसेज स्प्रेड करने का सपना देखा और अपनी नॉलेज, फेथ और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ उस सपने को पूरा भी किया। ये कहानी 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता सिटी में शुरू हुई, जब वहां के एक मिडिल क्लास वैष्णव फैमिली में जन्म हुआ अभय चरण दे का। बचपन से ही उनके घर में रिलीजियस एनवायरनमेंट मिला। उनके दिन की शुरुआत श्री कृष्ण के भजन और पूजा के साथ ही होती, और तभी से अभय भी भगवान की भक्ति में लीन होने लग गए। कोलकाता से ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इंग्लिश, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स में हायर स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वो शादी कर यूपी के प्रयागराज शहर में सेटल हो गए। वहां उनकी एक फार्मेसी शॉप भी थी। तभी उनकी लैंग्वेज में अच्छी कमांड होने की वजह से उनके स्पिरिचुअल गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता और दूसरी रिलीजियस बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहा। वो गीता के ज्ञान को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना चाहते थे। धर्म और ज्ञान की बातों में उनका इंटरेस्ट तो बचपन से ही था। इस इंसिडेंट के बाद उनके इंटरेस्ट को मानो एक दिशा मिल गई। यही वो मोड़ बना जिन्होंने उनके जीवन में एक नया उद्देश्य दिया। इसी दौरान 1944 में उन्होंने बैक टू गॉडहेड नाम की एक छोटी सी मैगजीन भी स्टार्ट करी। ये मैगजीन आज 80 प्लस इयर्स बाद भी प्रिंट और सर्कुलेट होती है। टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से अभय बड़े बड़े टेक्स्ट के ट्रांसलेशन खुद हाथ से लिखकर करते। एक दिन जब वो घर पहुंचते तो उनके ट्रांसक्रिप्शंस कहीं खो गए थे। पूछने पर पता चला कि उनकी वाइफ ने घर के सारे यूज्ड पेपर रद्दी में दे दिए और बदले में चाय पत्ती ले ली थी। इस बात से अभय का दिल मानो टूट सा गया। उन्हें यह फील हुआ कि अब उनके गोल्स मैरिड और फैमिली लाइफ के नीड्स एंड डिमांड से अलाइन नहीं होते। इसके बाद 1959 में उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर से एक छोटी सी कुटिया में रहकर श्रीमद् भागवतम का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, जिसे आगे चलकर उनके फॉलोअर्स ने 80 अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। इसी दौरान उनके गुरुओं ने उन्हें हिंदू ग्रंथों, स्पेशली भागवत गीता का ज्ञान दुनिया भर में स्प्रेड करने के लिए प्रोत्साहित किया। और फिर क्या था, 13 अगस्त 1965 को 69 इयर्स की एज में स्वामी प्रभुपद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस का मैसेज पूरे दुनिया भर में पहुंचाने का फैसला किया। और उन्होंने शुरुआत की यूएसए के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी से। पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। उनकी बढ़ती उम्र की वजह से वीजा मिलने में कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। पर स्वामी प्रभुपद भी कहां हार मानने वालों में से थे।
जैसे तैसे वीजा लेकर वो एक कार्गो शिप के माध्यम से यूएसए पहुंचे। इस सफर को पूरा करने में उन्हें 35 दिन लगे। और तो और सफर के दौरान उन्हें 2 हार्ट अटैक्स भी आए। पर स्वामी प्रभुपद अपने पॉकेट में कुछ रुपए, एक किताब से भरा बक्सा और ढेर सारा हौसला लेकर आगे बढ़ते रहे। न्यूयॉर्क सिटी में स्वामी जी के लिए सब कुछ नया था, कल्चर, एनवायरनमेंट, लोग, पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फुल ऑन कॉन्फिडेंस, श्री कृष्णा में विश्वास के साथ वो धीरे धीरे कृष्णा के भजन, कथाएं और सीख लोगों तक पहुंचाने लगे। अमेरिका के यूथ्स पे उनका खास फोकस था। उस समय यूएसए के टीनेजर्स काफी हद तक गलत रास्ते पर निकल चुके थे, पर स्वामी जी की गाइडेंस के अंडर उन्हें भगवान कृष्णा की महिमा और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का पता चला। हरे कृष्णा की महामंत्र के साथ स्वामी जी सारे यंगस्टर्स को भक्ति और डिसिप्लिन के सही रास्ते पर लेकर आए। यूएसए गवर्नमेंट ने इस बात के लिए स्वामी जी की तरफ आभार भी व्यक्त किया था। हालांकि इतने बड़े चेंजेस एक दिन में और बिना मुश्किलों के नहीं आए। कई बार वहां के लोग स्वामी जी की चीजें चुरा लेते, उन्हें भला बुरा भी कहते, पर स्वामी जी प्योर लव एंड डिवोशन के साथ उनके लिए खाना बनाते और कृष्ण भक्ति के थ्रू उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश करते। कृष्ण भक्ति की आइडियोलॉजी से ही इंस्पायर होकर स्टार्टिंग में स्वामी जी के साथ 19 यंगस्टर्स जुड़े, जिन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट चलाया, जो कि बाद में जाकर इस्कॉन की स्टैब्लिशमेंट का एक मेन पिलर बना। जुलाई 1966 में फाइनली वो दिन आया जब इस्कॉन स्टैब्लिश हुआ। इस फाउंडेशन का बस एक ही मकसद था, दुनिया भर में कृष्णा कॉन्शियसनेस, लव, पीस और डिवोशन का मैसेज स्प्रेड करना। ये सब सिर्फ स्वामी जी के पेशेंस और डिटर्मिनेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाए। अब तक स्वामी जी ने दुनिया भर में हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स एंड हंड्रेड्स से भी ज्यादा सेंटर्स एस्टैब्लिश कर दिए थे। अपने जीवन के आखिरी पल तक भी वो कृष्णा भक्ति और लोगों की सेवा में ही लीन रहते। लोग उनके पास अपने प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस लेकर जाते और बड़े ही संयम के साथ स्वामी जी उन्हें सही दिशा दिखाते। उनके इन्हीं एक्शंस ने उन्हें दुनिया की नजर में एक महान इंसान का दर्जा दिलाया। सैडली 14 नवंबर 1977 को वृंदावन शहर में स्वामी जी ने अपना शरीर त्याग दिया, पर वो पीछे छोड़ गए एक ऐसा मूवमेंट जो आज भी जीवित है। आज विश्व भर में इस्कॉन के 650 प्लस टेम्पल्स हैं। उनके संदेश और लेसन्स सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के दिल में है, हरे कृष्णा के हर चैंट में है। स्वामी जी की लाइफ जर्नी की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें सिखाती है कि लाख कठिनाइयों और इनफेवरेबल सिचुएशंस होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ से हम कहीं भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ड्रीम्स तभी पूरे होते हैं जब हम उन्हें डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ जीते हैं। तो दोस्तों, बताओ मुझे कि आपने स्वामी जी की इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से क्या सीखा। अगली बार एक और न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।